जय हिंद साथियों, नमस्कार। भर्ती आ गया है लेखपाल का और आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पैटर्न बदला है और इस बार पटवारी का पद या लेखपाल का पद हमारा पक्का हो जाना चाहिए। ऐसा कोई रणनीति सर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आज मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। कितना वैकेंसी आया हुआ है, कब इसका फॉर्म फिल करा जाएगा, टोटल जानकारी, साथ में सिलेबस भी बताया जाएगा, चेंज क्या हुआ है वो भी बताया जाएगा, पैटर्न क्या रहेगा वो भी बताएंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि पूरा हम सिलेबस फ्री में, और वो भी ऐसा वैसा नहीं कि क्वेश्चंस आया ही ना, इस प्रकार से ताकि आपके एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछे जाएं। ऐसा कोई रणनीति भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। आप लोग जानते हो अभी कल ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है लेखपाल का और लगभग 8000 पद हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे इस पर हम चर्चा करते हैं, पूरी जानकारी दूंगा, बस आप बने रहिएगा। आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी और एक नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए। केवल लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जितने भी यूपी के एग्जाम हैं उनके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, या सिलेबस से पहले हम बात ये कर लेते हैं कितने पद पर वैकेंसी वगैरह आया हुआ है। देखो अभी आपने हाल ही में देखा है वैकेंसी आया हुआ है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 16 तारीख थी और ऑनलाइन का भाई 29 दिसंबर से ऑनलाइन होगा और अंतिम तिथि है हमारी 28 जनवरी। इसके बीच में फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। ये तो ऑनलाइन का डेट है, फटाफट भर देना पहले ही। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि फॉर्म सोचते हैं लास्ट डेट में कर ही देंगे, लेकिन ना, स्टार्टिंग में ही भर देना भाई, परसों टाइम वगैरह देखकर। उसकी अगर मैं बात करूंगा और इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ताकि मैं चीजों को आपको बता पाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा, और बाकी तो इसमें बहुत सारी चीजें 31-32 पेज हैं, वो सारा कुछ ना बता के जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने का काम करता हूं, ठीक है ना। फीस कितना है, तो फीस दोस्तों 25 रुपए है। कितना है सर? 25 रुपए फीस है, चाहे आप किसी भी कास्ट से संबंधित हो। फीस 25 रुपए इसका फीस होगा। यहां पर देखो फीस कितना है, 25 रुपए है, चाहे आप अनारक्षित हो या पिछड़ा वर्ग हो या एससी हो या एसटी हो या आप जो भी हैं, 25 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या बदलाव किए गए उस पर मैं नीचे थोड़ा सा चर्चा करूंगा, थोड़ी सी चर्चा नीचे होगी। यहां पर ये पदों की संख्या दे रखी है कि किसके लिए कितने पद दिए जाएंगे। यहां पर आप देखिएगा जो अनारक्षित है वो है 4165। इसमें आप एससी वाले भी डाल सकते हैं, ओबीसी वाले, जनरल वाले, सारे इसमें डाल सकते हैं। और एससी वालों के लिए 1446 और एसटी वालों के लिए 150 पद है और ओबीसी वालों के लिए 1441 पद है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनके लिए 752 पद हैं। अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा जूम मैं कर लेता हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। सिलेबस पर हम डाउन करेंगे। सिलेबस क्या है भाई इसका, फटाफट आ जा भाई, फटाफट आ जा। आयु कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा था आयु अगर आपका 18 साल है, कितना भैया, 18 साल आपका उम्र है और 40 साल के बीच में, 18 से 40 साल के बीच में ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। पासिंग कितना होना चाहिए, यानी आयु तो मैंने बता दिया, 12th पास होने चाहिए। क्या भैया, 12th पास होने चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर है। चलो ये आ गया सिलेबस भाई हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर दिखा देता हूं, देखो ये सिलेबस है। आपने जब पैट का एग्जाम दिया होगा तब भी आपने ये पढ़ा होगा 5 नंबर में, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन यहां पर हाई लेवल का पूछा जाएगा। हाई लेवल का मतलब है थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 5 नंबर, कैसे करें क्या करें, इनके लिए मैंने वन शॉट दिया है। एक शॉट 5 घंटे का है, कंप्लीट हो जाएगा। राज्य व्यवस्था का 1 शॉट दोस्तों 22 घंटे का है, कोई सा भी एग्जाम देख के चले आओ, हो जाएगा। भारत का विश्व का भूगोल भाई साहब 1 शॉट दे रखा है दोस्तों 25 घंटे का, 25 घंटे का 1 शॉट दे रखा है, वहां पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विज्ञान 10 लेक्चर दे रखे हैं, वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला नहीं कराया, ये मैं आपको कराऊंगा, जिसे हम ग्राम समाज एवं विकास कहते हैं, ये मैं आपको कराने वाला हूं। आप देखिएगा यहां पर, आप यहां पर देखिएगा,
एक बार चेक कीजिएगा भाई, चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। इसको कट करता हूं मैं यहां पर और इसको खोलता हूं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, 1,59,000 परिवार हो चुका है हमारा। यहां पर आप आओगे कोर्स वाले सेगमेंट में, कोर्स वाले सेगमेंट में फ्री में है। इसको अप्लाई करोगे या क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहां पर यूपीजी के वन शॉट, इंडियन ज्योग्राफी वन शॉट, इंडियन पॉलिटी वन शॉट, मतलब हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट पड़ा हुआ है। यहां से आप देख सकते हो हर चीज का वन शॉट आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। यहां पर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी समझा रहा हूं, कोई भी टॉपिक आप डालेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा, भटकना नहीं है। साथ में इसका नोट्स कहां से मिलेगा, हमारे एक एप्लीकेशन है GSY विष्णु सर, वहां से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर आगे की, अब बात करते हैं सर आगे की प्रोसेस क्या है भाई। चलिए देखो, ये हो गया सिलेबस, थोड़ा सा नीचे करेंगे। देखो ये वाला 5 नंबर का हो ही गया, ग्राम समाज विकास, ये आपको अलग से करना पड़ेगा, ये पैट में भी आपने नहीं पढ़ा होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामरिक घटनाएं, यानी ये करंट अफेयर से आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं करंट अफेयर से। बाकी विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं। पर्यावरण ये भी आपने पैट में नहीं पढ़ा था, इससे आपको 10 नंबर का आना है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधक। और डाटा इंटरप्रिटेशन ये 10 नंबर का आपका आएगा, मैथ का DI जिसे हम कहते हैं। हिंदी आएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का हिंदी आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे, देखो इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था 5-5 नंबर का, ग्राम समाज 5 नंबर का, करंट अफेयर्स 5 नंबर का, विज्ञान 5 नंबर का, पर्यावरण 10 नंबर का, DI 10 नंबर का और हिंदी 10 नंबर का। कितना? 10 नंबर का। अब भैया हिंदी के बाद यहां पर और भी चीजें यहां पर बताई गई हैं, यहां पर आप देखिएगा। हिंदी के अलावा आपको भैया कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, सॉरी 15 नंबर का कंप्यूटर, साथ में AI से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यूपी की अगर मैं बात करूंगा तो यूपी से 20 अकेले आएगा, और मैं आपके लिए यही 20 नंबर, बाकी तो मैं सब करा चुका हूं आपके लिए, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो हर एक चीज कराया जाएगा। वैसे ये जो 20 नंबर आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा दिलवा दूंगा मैं, मात्र 25 लेक्चर में। कितने? 25 लेक्चर में। मैं सिलेबस अभी 1-2 दिन में अप डाउन लिखाने वाला हूं, और वो लेवल से सिलेबस लिखाया जाएगा। आप कहीं भी कितने भी पढ़े लिखे होगे, आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा यूपीजीके में, जिस प्रकार से मैं सिखाने वाला हूं शायद ही कोई सिखा पाएगा, विद मैपिंग और ट्रिक दोनों का इस्तेमाल करते हुए। जहां पर जो चीज काम आएगी वहां पर ये देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया सर सिलेबस। टोटल क्वेश्चंस होंगे दोस्तों 100, और घंटा होगा 2 घंटे में हमको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये सिलेबस के बाद अब मैं देखता हूं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। इसमें सिलेबस को थोड़ा विस्तार से भी बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारा कुछ यहां पर बताया गया है। अब हम बात करते हैं सर, ये तो हो गया सर सिलेबस, फॉर्म अप्लाई का डेट हो गया, ये सारी चीजें सर आपने बता दी। अब तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा फार्मूला तो ये है, देखो हमारा चैनल ही नाम है GS बाय विष्णु सर, इस पे टोटल GS आपको कराया गया है। अगर आप लोग डिमांड करोगे दोबारा से स्टार्ट कराया दिया जाएगा, और बहुत ही अच्छे लेवल से कराया गया है। आप विश्वास मानिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये 3 घंटे का क्लास है, ठीक है। ये क्लास आप देखिएगा, अब ये मैंने 3 घंटे का क्लास कब डाला था अभी दिखाता हूं मैं, 4 मंथ पहले डाला था, 98,000 व्यूज है इस पर। ये देख लो, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसको इस प्रकार से बनाया ही गया है कि आपको जीवन में दोबारा पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े। तो बताइएगा आपको क्या क्या, आयु भी बता दिया, सारा डिस्कस कर लिया। बता देना लेखपाल में कौन कौन डाल रहा है इस बार, कौन कौन पटवारी इस बार बनना चाहता है, कमेंट करके जरूर बताना, और अपना स्कोर जरूर बताना, किसका कितना परसेंटाइल है, पता लग जाएगा भाई। बनना है इस बार, और यूपी स्पेशल के धर्रे उड़वा देना है, टेंशन लेने का नहीं, अब देने की बारी आ चुकी है। अब लेखपाल का वैकेंसी आ चुका है, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।